तो भाई पिछली वीडियो में आपने फोर्स का हजम निकाला, फोर्स की समत भी निकाल ली, और अब हम देखते हैं कि इस समत की वजह से इस प्रोटॉन को होगा क्या। जब ये प्रोटॉन फील्ड में दाखिल होगा तो नीचे फोर्स होने की वजह से क्या ये अपना रुख बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। तो जब ये अपना रुख बदलता है तो नीचे की तरफ जाएगा। जब नीचे की तरफ जाएगा तो अब क्या है कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर भी तो अपनी समत बदल लेगा ना। ये अब यूं हो जाएगा, बल्कि बना के ही दिखा देता हूं। ये वेलोसिटी वेक्टर अब कुछ यूं हो जाएगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड मुसलसल बाहर की तरफ है। गोया ये फोर्स भी अपना थोड़ा सा रुख बदलेगी, ऐसा ही है। तो जब ये फोर्स रुख बदलेगी तो जाहिर है कि प्रोटॉन का भी रुख बदलेगा, और फिर जब प्रोटॉन का रुख बदलेगा तो इस फोर्स की समत दोबारा बदलेगी, जिसकी वजह से प्रोटॉन की समत और बदलेगी। तो अगर आप गौर करें तो ये फोर्स मुसलसल जो अपनी समत बदल रही है, ये एक सेंटर की तरफ है और हमें एक सर्कुलर मोशन बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा, गोया ये गोल घूमेगा। ठीक है भाई, तो बस ये ख्याल कीजिएगा कि जब ये समत बदलेगी तो आपको देखना है, हर लहजे पे, हर लम्हे पे आपको देखना है कि ये फोर्स की समत किस तरह बदलती जा रही है और इसका हमारे चार्ज पे क्या असर पड़ रहा है। और जाते जाते अब आपको ये भी बताता चलूं कि अगर हमारे पास ये मुस्बत नहीं, ये मनफी चार्ज होता, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता भाई? तो नेगेटिव चार्ज में ये होता कि वेलोसिटी जो कि हम पॉजिटिव चार्ज की लेते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी अगर इस तरफ थी तो नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी कहाँ होगी भाई? ये इस समत में होगी। और अगर इस समत में होगी तो वेलोसिटी आपका पहला वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड सफ़े से बाहर आ रही है, तो अब राइट हैंड रूल से फोर्स कहाँ लगेगी? बिल्कुल दुरुस्त, अब आपका अंगूठा ऊपर होगा तो फोर्स आपकी ऊपर लगना शुरू होगी। तो मनफी चार्ज की सूरत में यही जो आपके पास पाथ बनेगा, जो पूरी समत बनेगी, ये ऊपर की तरफ बनेगी। तो बस चार्ज का और समतों का ख्याल रखें, बाकी सब चीज़ें तो आसान ही है।